क़ुद्दूस पाक बरहक खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक पाक परवरदिगार, हम अपना आप आपके आगे झुकाते और इस बात का इकरार करते हैं कि आप ही वाहिद बरहक खुदा हैं। आपके अलावा और कोई हस्ती नहीं जिसकी प्रस्तिश और ताज़ीम की जाए। आपकी कुदरत के लिए, आपकी हैबत और हशमत और जलाल के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं कि हम आपकी मखलूक हैं और आप हमारे परवरदिगार हैं। कुल कायनात के खालिक व मालिक पाक परवरदिगार, खालिक कायनात, हम आपको मुबारक कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने मुमकिन किया कि हम सब दूर नज़दीक से इस पाक बारगाह में इकट्ठे हों और उन बातों को सीखने के लायक हो सकें जो आपका पाक रूह इंसानों को सिखाना चाहता है। कोई इंसान आपको जान नहीं सकता जब तक आप अपनी ज़ात को उस पर आश्कारा ना करें। इसलिए पाक परवरदिगार आज के इस प्रोग्राम को आपके पाक रूह के इख्तियार में देते हैं। ज़िंदगियों को, जानों को, इंतज़ामात को आपके पाक इख्तियार में देते हैं। जो मेहमान आ चुके हैं उनके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और जो रास्ता में हैं अभी तक, उनके लिए आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उनकी सारी रुकावटों को दूर कीजिए और जल्द मुमकिन कीजिए कि वो भी हमारे दरमियान आप मौजूद हों और हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को आपके नाम के इज़्ज़त और जलाल के लिए और सीखने के लिए जो कुछ आप अपनी अमीक ग्राहियों को, गहराइयों को और अपनी ज़ात के मुकाशफात को आज हम पर ज़ाहिर करना चाहते हैं, हम सब मिलकर सीखने वाले हो सकें। इस सारे प्रोग्राम पर आपका इख्तियार, आपका रोब व दबदबा और आपकी कुदरत को मांग लेते हैं। यीशु मसीह के क़ुद्दूस और जलाली नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मैं मुल्तमिस हूँगा जनाब शेख फारूक कसूरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तलावत कुरान मजीद पेश करें। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताबि तआलू इला कलिमतिन सवाउन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदु इल्लल्लाह। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और अल्लाह ताला की तौफ़ीक से आज जो प्रोग्राम मुरतब किया गया है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पर हक़ को आश्कारा करे और मुसलमानों में और अहले किताब में जो कलमा बराबर है, जो कि हर नबी की दावत का मरकज़ रहा है, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, जो कि अब्दी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने मरने के बाद अल्लाह ताला के पास जाना है। और जिसका अकीदा और जिसकी बुनियाद, जिस तरह इमारत की बुनियाद सही हो तो जितनी मर्ज़ी इमारतें बना लें, अगर उसकी बुनियाद सही नहीं हो तो इमारत ऊपर जाकर के गिरने का ख़तरा होता है। इसलिए अकीदा ज़रूरी है। अकीदा, जब हम उस अकीदे पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा एक अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, दूसरा हमारा अखलाक दुरुस्त होना चाहिए। कोई भी फरीक किसी पर कोई होटिंग नहीं करेगा और ज़ाब्ता अखलाक की पैरवी करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत बड़े अजीम मुसन्नफ़ स्कॉलर हकीम मोहम्मद इमरान साकिब साहब जो गुजरावाला से तशरीफ़ लाएँ, 3 किताबों के मुसन्नफ़ हैं, बाबिल और मोहम्मद रसूलुल्लाह, और दूसरी किताब उनकी है फारिक कलीद, तीसरी कुरान, बाइबल और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। हम तमाम अंबिया किराम जो अल्लाह ताला ने भेजे, उन सब की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और उनकी दावत को मानते हैं। और आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हम सब को चाहिए कि उनकी तालीमात पर भी अमल करें। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे के जो दलाइल हैं वो खुलकर सुनने की और समझने की और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैं साहिबाने मनाजरा का बेहतराम तारुफ करवाता चलूँ। जनाब शेख
फ़ारूक कसूरी साहब ने हकीम साहब के साकिब साहब का बड़ा भरपूर तारुफ करवाया है, और मैं दोनों हजरात का एक बार फिर तारुफ करवा दूं और उनके मोमिनीन के बारे में भी आपको मतलब कर दूं। मुदई जनाब पादरी शफीक कमल साहब की तरफ से उनके मोमिनीन होंगे जनाब थॉमस और जनाब लूक साहब, जबकि हकीम साहब की तरफ से जो मोमिनीन हैं वो हैं अबू हकाइक, जनाब अबू हशाम और जनाब खालिद महमूद साहिब। ये इनके मोमिनीन होंगे। और इसके साथ साथ मुझ खाकसार को यानी आरिफ परवेज़ नकीब को आज के मॉडरेटर के तौर पर मुंतखब किया गया, यह मेरे लिए एजाज़ की बात है। और कल हमारे मॉडरेटर होंगे जनाब शेख फ़ारूक कसूरी साहब। तो आज के इस सेशन की जो भी कार्रवाई होगी वो आपके सामने होगी, लेकिन उससे कबल मैं चंद बातें आपके लिए आपके गोश गुजार करता चलूँ कि आज का जो मनाजरा है उसका उन्वान है अलूयतुल मसीह, और इसके मुदई जनाब पादरी शफीक कमल साहब होंगे, जबकि मुस्तजीब हकीम मोहम्मद इमरान साकिब जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है वो होंगे। और इजाज़तन मैं कुछ शराइत भी जो आप ही की तरफ से यहाँ तक पहुँची हैं मैं उनको भी दोहराता चलूँ कि दावा के लिए 30 मिनट और जवाब दावा के लिए भी 30 मिनट दिए जाएंगे। अगर दावा के लिए 2-4 मिनट ऊपर भी हो जाएं तो वो इख्तियारी हैं लेकिन लाजमी नहीं है, लिहाजा उनका 2 या 4 मिनट आप ऊपर ले सकते हैं। उसके बाद दलाइल की बारी आएगी। दलाइल के लिए हमारे मेहमानों की जानिब से जो आया था वो कि 15-15 मिनट दलाइल के होंगे, लेकिन अगर आपकी दलील 15 मिनट में नामुकम्मल रहने का खदशा हो तो आप 2-4 मिनट ऊपर ले सकते हैं आपकी इजाज़त से। दूसरी जानब मैं ये भी बताता चलूँ कि एहतराम हम सब पे वाजिब है। फ्रीकैन की जानिब से हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को मद्देनज़र रखना होगा, और आपकी जानिब से सैयदना यीशु मसीह की शान अक़दस को अपनी निगाह में रखना होगा। किसी भी जगह कोई ऐसा शायबा नहीं आना चाहिए जहाँ पर किसी नफ़रत या किसी भी तरह के गैर एहतरामी जुमले का शायबा या मुशबा होना पाया जाए। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। और इसके साथ साथ ये एक बात को याद रखा जाए कि अहले इस्लाम की जानिब से वही दलाइल कबूल किए जाएंगे जो कुरानी हकीम और हदीस सहिया से हों, वो उनकी हुज्जत आपकी जानिब से लाजमी है। और मसीह हज़रात की जानिब से मुसद्दक़ा मसीह जो लिटरेचर है वो और काबिल कबूल और वो उसकी हुज्जत अपनी जगह पर बरकरार रहेगी, लेकिन अपाक्रिफा इसमें शामिल नहीं समझा जाएगा। ऐसे ही हकीम साहब जी। अब एक बार फिर बेहतराम मैं बताता चलूँ कि किसी किस्म की ना तो कोई नारेबाजी और ना ही कोई शोर शराबा। इसके बाद मुनाजरा के अख्ताम पर 8-8 मिनट अपनी अपनी बहस को समेटने के लिए दिए जाएंगे ताकि आप अपनी बहस को समेट सकें। उसके बाद दोनों अतराफ से अगर कुछ हजरात सवालात करना चाहें, 3 आपकी जानिब से और 3 आपकी जानिब से होंगे कि जो सवाल करना चाहें उनके सवालात के जवाबात जो हैं वो हमारे जो मोहतरम यहाँ पर
साहिब मनाजरा बैठे हैं वो उनको देने के मजा से। दोनों अफ्रीकन की जानिब से ये बात सामने आई है कि हुज्जत का सिलसिला जो है वो नहीं होगा। जो किसी के दलाइल हैं, जो किसी के नज़दीक हक़ाइक़ हैं, अगर वो आपके नज़दीक काबिल कबूल नहीं है तो आप उसको दलाइल से रद्द कर सकते हैं, ये आपको हक़ पहुँचता है। दूसरी बात कि दलाइल के लिए मुतफ़िक़ा तौर पर उन्होंने कहा था कि 15-15 मिनट कम है, लिहाजा इसको दलाइल के लिए 25-25 मिनट जो है वो दोनों अफ्रीकन को दिए जाएंगे। 25 मिनट के बाद उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दोनों अफ्रीकन इस बात को समझेंगे और वक्त का लिहाज रखते हुए वो समझेंगे कि हमें किस तरह से अपनी बात को समेटना है। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। तो मैं जनाब दावा या मुदई या पादी शफीक कमल साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और दावा के लिए अपने मनाजरा का आगाज़ करें। एक चेयर यहाँ दे दीजिएगा, वो खाली चेयर जो है ना वो यहाँ। साइड को रख देंगे। योर अटेंशन प्लीज। सावन की घटाओं का तलबगार नहीं हूँ, मैं दर्द का सहरा हूँ, चमनजार नहीं हूँ, और आया हूँ जहाँ में फ़क़्त दीदार की खातर, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, और इस दौरे मुनाफिक में जो सच बोल रहा हूँ, कहते हैं मुझे लोग समझदार नहीं हूँ। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में हाजरीन, नाजरीन और कायनात के तमाम गोशों तक जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मसीह यीशु के अजीम नाम में मेरा सलाम पहुँचे। डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट पर मैं अपना दावा पेश करूँगा। क्रिश्चियन अकीदा 2000 साल तारीख़ है कि हम मसीह यीशु को खुदावंद और खुदा मानते हैं और अपनी इबादत में और अक़वाम आलम के सामने इस अकीदे का भरपूर इजहार करते हैं। किताब इस्तिस्ना तौरेत 18वें बाब के अंदर एक वाक़या है कि खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूँगा, और ये कोहे हुरब के वाक़या के तनाज़र में होगा। कोहे हुरब में जो वाक़या हुआ था वो ये हुआ था कि बनी इसराइल ने दरख्वास्त की कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, लेकिन जब खुदा कोहे तूर पर उनको नज़र आया तो बनी इसराइल ने हाथ खड़े कर दिए कि हम मर जाएंगे, आइंदा को खुदा बराह रास्त हमसे बात ना करे बल्कि आपके तवस्सुत से मीडिएटर के तौर पर। खुदा ने कहा कि उसी के तनाज़र में मैं एक नबी बर्पा करूँगा, और हम इसकी ये तशरीह करते हैं कि खुदा खुद इंसान बन के आ गया। यसाया की किताब अहदनामा कदीम में से 35 बाब उसकी 3 से लेकर 7वीं आयत तक बाइबल दे प्लीज। कमजोर हाथों को जोर और नातवा घुटनों को तवानाई दो, उनको जो कच दिले हैं कहो हिम्मत बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सज़ा और जज़ा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे, तब लंगड़े हिरन की तरह चौकड़ियाँ भरेंगे और गूंगे की ज़बान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियाँ फूट निकलेंगी। मसीह यीशु जिनको हमारा दावा ये है कि वो खुदा हैं और तजस्सुम इख्तियार करके दुनिया में आए। यूहन्ना इस्तबागी ने एक वफ़द भेजा कि मसीह यीशु से पूछा जाए कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। वो बराह रास्त ये कह सकते थे कि हाँ, आने वाला मैं ही हूँ, लेकिन उन्होंने यसाया का हवाला कोट किया कि यूहन्ना को ये बता दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, वगैरह वगैरह। और ये इस बात का सबूत था कि खुदा खुद दुनिया में आ गया हुआ था।
और यकीनन यूहन्ना को इस बात की समझ आ गई। अक़वाम आलम का ये मसला है कि वो खुदा को देखना चाहते हैं। हर कौम ये सवाल करती है कि हम इस कायनात के खालिक और मालिक को देखना चाहते हैं, और इसके लिए वो हर किस्म की कोशिश भी करते हैं। यहूदियों ने मसीह यीशु को कहा कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। मसीह यीशु ने जवाब दिया कि मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? वेरी क्लियर। और बनी इसराइल ने कोहे हुरब के वाक़े पर उन्होंने भी यही दरख्वास्त की हज़रत मूसा से कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। और अरब के अंदर जब इस्लाम आया तो हज़रत मोहम्मद से भी मुशरिकीन मक्का और दीगर कौमों ने, जो लोग वहाँ बसते थे, उन्होंने दरख्वास्त की कि हम अल्लाह बनी इसराइल, सूरा बनी इसराइल उसकी 92 आयत कि हमें अल्लाह ताला को दिखाओ, फिर हम आप पर ईमान लाएंगे। इलामा इकबाल फरमाते हैं कि कभी यह हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। एक और शेर बड़ा खूबसूरत उन्होंने कहा कि ज़हन से स्लिप हो गया, चलें आ जाएगा तो मैं याद करा दूंगा। इंसान की कोशिश है कि हम खुदा को देखने के लिए ऊपर जाएं, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बात मुश्किल है कि आप ऊपर जाएं। इसकी बजाय ये बात आसान है कि खुदा आसमान से नीचे उतर आए। ये हम समझते। ज़बूर 110 में ये बात लिखी है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि तू मेरी दानी तरफ बैठ। खुदा ने मेरे खुदावंद से कहा कि तू मेरी दानी तरफ बैठ। और मसीह यीशु ने इस आयत की वजाहत कर दी कि दाऊद ने जब ये कहा था कि खुदावंद ने खुदावंद से कहा, तो वो दरअसल मेरे बारे में कह रहा था, दाऊद के बारे में नहीं कह रहा था। तो वहाँ पर भी मसीह यीशु ने इशारतन ये वाज़े कर दिया कि मैं ही खुदा हूँ। बनी इसराइल की और मसीह यीशु की टसल इस बात से थी कि मसीह यीशु अपने आप को खुदा साबित कर रहे थे, और बनी इसराइल इसलिए उनकी मुखालफत कर रहे थे। और मसीह यीशु को सलीब देने की वजह भी बनी इसराइल के लिए यही थी कि ये शख्स जब खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर पुकारता है तो दरअसल अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है। और इसी वजह से उन्होंने उसको सलीब देने के लिए गवाहियाँ भी पेश कर दी कि इसको सलीब दिया जाए। यूहन्ना 5वें बाब की, यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 26 आयत में मसीह यीशु के बारे में लिखा है कि जिस तरह यहोवा खुदा सेल्फ एग्जिस्टेंट है, इसी तरह मसीह यीशु सेल्फ एग्जिस्टेंट। आपकी तवज्जो चाहूँगा, सेल्फ एग्जिस्टेंट का मतलब क्या है? जितने भी जानदार पैदा होते हैं, मुर्गी अंडे से पैदा होती है, पौधे बीज से पैदा होते हैं, इंसान का बच्चा माँ बाप के जिनसी मिलाप से पैदा होता है। लेकिन मसीह यीशु के बारे में ये कहा गया कि ही वाज सेल्फ एग्जिस्टेंट, जिसका उर्दू तर्जमा कि वो अपने आप में ज़िंदगी रखता था, उसने ज़िंदगी किसी से मुस्तआर नहीं ली। ये यूहन्ना की इंजील में बड़े क्लियर वाशगाफ अल्फाज हैं कि ही वाज सेल्फ एग्जिस्टेंट। जो सेल्फ एग्जिस्टेंट है वही खुदा हो सकता है। मसीह यीशु ने ज़मीनी खिदमत के दौरान 3.5 साल खिदमत के दौरान 13 खुदाई दावे किए कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ, खुदा का बेटा मैं हूँ, वगैरह वगैरह 13 दावे किए हैं। और ये एगो एमी और इब्रानी ज़बान में अनीहू, ये खुदाई दावे के अल्फाज हैं, जिसको जैसे मंसूर हलाज ने कहा अना अल हक अरबी के अंदर, ये वही दावे थे। बहरहाल मसीह यीशु ये क्लैरिटी के साथ ये दावा करते थे कि मैं हूँ। खुदाई दावे हैं। और जब ये खुदाई दावा करते थे, खसूसी तौर पर जब उन्होंने कहा कि इससे पेशतर के इब्राहिम था मैं हूँ, और बनी इसराइल जो कि शरीयत के माहिरीन थे, जानने वाले थे, मुफस्सर थे, उन्होंने कहा कि अगर ये शख्स ये दावा कर रहा है कि पेशतर इससे के इब्राहिम था मैं हूँ, तो ये खुदाई दावा कर रहा। उन्होंने पत्थर उठाकर उसको संसार करना चाहा, ना कर सके उस वक्त। तो मसीह यीशु ने ये खुदाई दावे किए
और इसके बरक्स मसीह यीशु ने एक और बात की वजाहत कर दी कि कुछ और लोगों ने मसीह यीशु के आने से पहले उन्होंने भी दावे कर दिए, और वो भी ये कहते थे कि जो शख्स बनी इसराइल को आज़ादी दिलाने वाला, निजात देने वाला, वो मैं हूँ। मसलन थियोडास और यहूदा गलीली, उन्होंने भी ये दावे किए। लेकिन मसीह ने ऐसे लोगों के बारे में कहा कि जितने लोग मुझसे पहले आए और उन्होंने इस किस्म के दावे किए वो चोर और डाकू हैं, लेकिन मसीह यीशु ने अपने आप को साबित किया। मसीह यीशु से यहूदी निशान मांगते थे। ये प्लीज़ तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। अच्छा, मसीह यीशु से लोग निशान मांगते थे कि हमें मौजा दिखा, और मेरे मुसलमान भाई इस बात से वाकिफ़ हैं कि हज़रत मोहम्मद से भी लोगों ने कहा कि हमें मौजा दिखा कहते थे। तो मसीह यीशु से भी निशान मांगते थे। मैं हैरान हूँ कि मसीह यीशु से निशान क्यों मांगते थे। जब लाजर को ज़िंदा कर दिया, क्या ये निशान नहीं था? यायर की बेटी को ज़िंदा कर दिया, ये निशान नहीं था? 5000 को मौजज़ाना तौर पर खाना खिला दिया, ये निशान नहीं था? 10 कोढ़ियों को पाक और साफ कर दिया, ये निशान नहीं था? फिर लोग कह रहे हैं, यहूदी कह रहे हैं कि उस्ताद हम आपसे निशान मांगना चाहते हैं। निशान इसलिए नहीं मांग रहे थे कि आप नबी होना साबित करें। अगर यीशु मसीह ये कह देते कि मैं नबी हूँ, कोई इख्तलाफ नहीं था। और आज मुसलमान दोस्तों के सामने भी अगर हम कहें कि यीशु मसीह नबी है तो कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन यहूदियों ने कहा कि आप नबी से बढ़कर दावा कर रहे हो। आप कह रहे हो कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा, आप कह रहे हो कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा, आप कह रहे हो कि यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा। फिर इसका मतलब आप खुदाई दावा कर रहे हो, तो हमें उसका निशान चाहिए। मसीह यीशु ने कहा कि दूंगा निशान, यूना नबी के अलावा तुम्हें कोई और निशान नहीं दिया जाएगा। और दिया कि मर गए, कब्र में दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये उनकी खुदाई का निशान था। रोमियो पहला बाब उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा कि मुर्दों में से जी उठने की वजह से, पाकीज़गी की वजह से और कुदरत की वजह से वो खुदा है, या उसने अपने आप को खुदा साबित किया। यूहन्ना की इंजील 17वां बाब उसकी 3री आयत में एक खूबसूरत बात लिखी है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अगर आप हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं, तो अगर आप यीशु मसीह को बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो आप उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। अंजील यूहन्ना 17वां बाब उसकी 3री आयत। जितने मौज़ात और जिस नवैयत के मौज़ात यीशु मसीह ने किए हैं, आज तक रूए ज़मीन पर कोई वो मौज़ात कर नहीं सका। 4 दिन के मुर्दे को भी जिंदा कर दिया, कोढ़ियों को शिफा दे दी। यीशु मसीह के आने से पहले कोढ़ियों के लिए ये हुक्म था कि वह शहर से बाहर रहें, शहर के अंदर नहीं दाखिल हो सकते। और अगर कोई इंसान नज़र आ गया तो कोढ़ियों की ये ड्यूटी थी कि वो चिल्लाएं नापाक नापाक नापाक, ताकि इंसानों को पता चल जाए, वो रास्ते से हट जाएं। मसीह यीशु वाहिद शख्स था जिसने कोढ़ियों को शिफा दी और कहा कि जाओ अपने ताईं काहिन को दिखाओ और जो हदिया नजराना कुर्बानी शुक्रगुजारी की है वो अदा करो। कोढ़ियों को भी शिफा दी इसने। जन्म के अंधों को ठीक कर दिया। एक शख्स मसीह यीशु के पास आया, उसकी आंख के डेले नहीं थे। उसी वक्त मिट्टी का डेला बनाया, मिट्टी को गूंदा और उसकी आंखों में लगा के कहा कि जाओ शैलोह के हौज में धो लो। तख्लीक उसने कर दी, और उसकी तख्लीक से अहले इस्लाम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर ये बात लिखा कि वो मिट्टी से चिड़ियाँ बनाते थे और उनमें फूंक मारते थे और वो चिड़ियाँ उड़ जाती थी। और जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ फूंक मारने के लिए, नफ़ख का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वही जब खुदा ने आदम के नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, नफ़ख का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो मौज़ात की मैं बात कर रहा हूँ, पानियों पर चल के दिखा दिया। इब्तिदा के अंदर खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। मसीह यीशु ने कश से सिकल के बरखिलाफ काम करके पानियों पे चल के दिखा दिया। और सबसे बड़ा मौजज़ा जो उनका था वो ये था
कि खुद मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और क्रिश्चियनिटी की जो संगे बुनियाद है वो यीशु मसीह के अज़ीम मौजज़े मुर्दों में से जी उठने की वजह से ये क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पड़ी। बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि इब्लीस कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको चौका लगाता है, इसलिए वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। वाहिद मसीह यसू और उसकी वालदा मोहतरमा, इनको इब्लीस ने चौका नहीं लगाया। कुरान मजीद में अल इमरान, सूरा अल इमरान उसकी 36 आयत में भी कि मसीह बीबी मरियम को और उनकी औलाद को इब्लीस से महफूज कर दिया गया। मसीह यसू की मसलूबियत जो है वो बेऐब होने की वजह से है कि वो बेऐब बन रहा था, और बेऐब इंसान नहीं हो सकता, सिर्फ खुदा हो सकता। तुमा रसूल ने मसीह यसू पर शक किया कि ये मसीह नहीं है। जी उठने के बाद जब वो अपने शागिर्दों पर हाजिर हुए, जब यसू मसीह ने अपने ज़ख्मी हाथ दिखाए और पसली का ज़ख्म दिखाया और तुमा ने चेक किया तो उसने ये अल्फाज अदा किए, अय मेरे खुदावंत, अय मेरे खुदा, अय मेरे खुदावंत, अय मेरे खुदा। उसको खुदा भी कहा, खुदावंत भी कहा। और क्रिश्चियनिटी हर ईमानदार से ये डिमांड करती है कि वो मसीह यसू को खुदा माने और खुदा कहे। बाइबल की आयत ये है कि खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि मसीह यसू खुदावंत है। और हम जब मसीही मिशन करते हैं और मसीही मिशन को लेकर, अंजील के पैगाम को लेकर दुनिया की कौमों में जाते हैं, तो हम भी अंजील की मुनादी के बाद यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दायरा मसीहत में दाखिल होने के लिए आपको मसीह यसू को खुदा और खुदावंत मानना पड़ेगा। इब्रानियों का ख़त उसका पहला बाब उसकी 3री आयत में लिखा है कि मसीह यसू खुदा के जलाल का परताव और उसकी ज़ात का अक्स या नक्श था। बड़ी क्लियर बात है, इससे और क्लियर बात क्या हो सकती है। मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब 23वीं आयत में लिखा है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल जी, ये एक्सक्यूज मी, टाइम आउट। फिर अब ऐसे ना करें कि फिर मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा। फिर हवाला बाद में जब मैं बोल लूँ तो फिर आप पूछें, ऐसे फिर मेरा सारा, अब इस टाइम को आप बीच में से निकालेंगे। मुझे बोलने दे, आपने कोई कमी रह गई या बाद में पूछें जी हमें ये बताओ। ये तो कोई मेरा मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, फिर टेम्पो टूट जाता है बंदे का। हाँ, तो मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 23वीं आयत में लिखा कि उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है इम्मानुएल, गॉड इज़ विद अस। तो उसके नाम के अंदर ही सारी थियोलॉजी मौजूद थी कि खुदा हमारे साथ है, कि खुदा उस दुनिया में यरूशलेम के गली कूचों में फिर रहा था और इंसानों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। कुलसियों 2रा बाब उसकी 9 आयत कि अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसके अंदर सुकूनत करती थी। डिविनिटी उसके अंदर थी, खुदाई जौहर उसके अंदर था। इसलिए हम मसीह यसू को खुदा मानते हैं। मसीह यसू ने कहा कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। अव्वल और आखिर, अज़ली और अब्दी सिर्फ खुदा हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता, कोई और ज़ात नहीं हो सकती। इसलिए मसीह ने यह दावा भी किया कि अव्वल और आखिर मैं हूँ, अल्फ़ा और ओमेगा मैं हूँ। कुरान मजीद के अंदर सूरा नंबर 43 उसकी 61 आयत है कि मसीह यसू को क़यामत का इल्म था। मसीह यसू को क़यामत का इल्म था, जबकि सूरा नंबर 41 उसकी 47 आयत में ये लिखा है कि
हाँ, इसकी हमारे दोस्त जो ज़्यादातर है वो उसका तर्जुमा कर देते हैं कि वो क़यामत की निशानी है, लेकिन कुरान मजीद के अंदर जो अल्फाज हैं वो है कि उसे क़यामत का इल्म था, इल्मुल सात। अच्छा, फिर जबकि कुरान मजीद सूरा नंबर 41 उसकी 47वीं आयत में ये कहता है कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, उसके अलावा किसी को नहीं है। तो कुरान मजीद तो खुद बाल्फाज दीगर उसकी डिविनिटी का इतराफ़ कर रहा है कि उसको क़यामत का इल्म था। फिर सूरह स्वाद उसकी 70 से 75 आयत अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर इब्लीस का वाक़या है कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा किया जाए, हज़रत आदम को सजदा करें, तो सब फरिश्तों ने सजदा कर दिया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला उससे पूछते हैं कि तूने इसको क्यों नहीं, मैं रीफ्रेज करता हूँ, मैं एग्जैक्ट आयात नहीं समझने के लिए या समझाने के लिए, कि क्या तू मिनुल आलीन है, आलीन आला की जमा है। मैं इसकी तशरीह जो समझा वो ये है कि खुदा ने पूछा क्या तू आलीन में से है, आलीन बाप बेटा रूल कुर्सी हो सकते हैं और कोई नहीं है, क्यों नहीं आपने सजदा किया, क्या वजह है, ये वजह हो सकती। कुरान मजीद में अल-बकरा की 26 आयत में लिखा है कि मच्छर की एक तमसील है। लोगों ने पूछा, मुशरिकीन ने पूछा कि अल्लाह ताला ने एक छोटी सी चीज़ मच्छर की मिसाल दे दी, भाई ये क्या बात है। तो उसमें जवाब दिया गया कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, वो मच्छर की मिसाल दे या इससे भी किसी और की, आपको क्या इससे। अब मेरा सवाल ये है कि कुरान मजीद में इस मिसाल का फ़िक्रा जुमला मुतरदा तो मौजूद है, लेकिन वो असल जुमला मौजूद नहीं है जिसमें मिसाल दी गई थी। जिस तरह मसीह यस्सु ने बीज बोने वाले की तमसील बयान की, बाद में शागिर्दों ने पूछा कि ये तमसील हमें समझ नहीं आई, तो मसीह यस्सु ने वो तमसील समझाई। यहाँ पर भी मच्छर की मिसाल पर इतराज़ मौजूद है, लेकिन वो जिस लफ्ज़ जो तमसील थी वो नहीं है। मैं यहाँ पे बयान करता हूँ कि चारों किताबों में फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, चारों किताबों में मच्छर की मिसाल जो कुरान मजीद कह रहा है कि अल्लाह ने दी है, तो सिर्फ मसीह यस्सु ने मच्छर की मिसाल दी है, किसी और ने दी नहीं दी। तो बादी नज़र में आप कह सकते हैं कि फिर मसीह को खुदा माना जा रहा है। और एक सवाल ये उठाया जाता है कि क्या मसीह ने अपने आप को खुदा कहा। जाकिर नाइक ने इस सवाल को बहुत उछाला कि मसीह ने तो कभी अपने खुदा कहा ही नहीं, तो फिर वो खुदा हो गया। मैं समझता हूँ ये सवाल, इस सवाल की सेहत ठीक नहीं है कि मसीह यस्सु दावा करते, और फ़र्ज़ किया मैं उठ के भी दावा कर देता हूँ मैं खुदा हूँ, मान लेंगे मुझे फिर? भाई दावा करने से नहीं होता। मैं एक मिसाल से इसको समझाऊँगा कि एक शख्स है, वो कहता है जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मैं पायलट हूँ। इसका मतलब उसने अपना पायलट के तौर पर तारफ़ करा दिया। हम मान लें कि वाकई पायलट है, इस तरीके से दावे से नहीं मानेंगे। आप कहेंगे जहाज़ चलाओ, पता चला कि रनवे से दोनों व्हील नीचे उतारे हुए हैं, और भाई आपको किसने पायलट बनाया? पायलट ऐसे होते हैं। अगर तो वो सही तरीके से पायलट रनवे पे लेके जहाज़ को उड़ा के वापस लैंड भी कर ले, अब वाकई पायलट है। अच्छा, तो एक मिसाल और कि एक ऑपरेशन है दिल का, तो डॉक्टर आता है, ऑपरेशन शुरू करता है, वो उसको एनेस्थीसिया, वो रुके आप एनेस्थीसिया अभी ना दें, पहले आप बताओ वाकई सर्जन हो। और भाई इस तरह नहीं है, जब ऑपरेशन करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई सर्जन है। मरीज़ को होश आ गया तो समझे कि सर्जन है। मसीह यस्सु को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं खुदा हूँ। काम करके दिखाए तो लोग कहते थे कि आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। ये है, मैं दावा करता रहूँ जी मैं बड़ा तुर्रम खान हूँ, काम एक आने का ना आता हो, ऐसे नहीं। तो मसीह यस्सु ने और देखें, मसीह यस्सु ने कहा भी कि मैं खुदा हूँ, जो लोगों को समझ नहीं आती। मसीह यस्सु ने कहा कि तुम मुझे खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो। यूहन्ना की इंजील 13वां बाब 13वीं आयत कि तुम मुझे खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। कहते हैं जी उसने कहा नहीं, वही कहा
अच्छा, अब आप खुदावंद के मानी पे अगर आपको शक है तो खुदावंद के कई मानी हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बताता है कि इसके कौन से मानी हैं। वहाँ ये लिखा है कि सारा अपने खामद को खुदावंद कहती थी, लेकिन वहाँ समझ आती है कि खामद को कह रही है। आप कश्ती चलाने वाले को नाखुदा कह देते हैं, कॉन्टेक्स्ट बताता है कि इसका मतलब क्या है। फिर मसीह यीशु ने कहा कि यूहन्ना की इंजील में, ये पहले भी मैंने जिक्र कर दिया, कि वो जब कहता था, यहूदियों ने कहा जब ये कहता है कि मेरा बाप है, तो दरअसल ये अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है। और एक जगह बहुत क्लियर कहा कि मैं खुदा हूँ। आखिरी हफ्ते में जब मसीह यीशु को सरदार काहिन के सामने पेश किया गया, तो सरदार काहिन ने एक सवाल किया कि भाई आप, मैंने ये सुना है कि आप कहते हो मैं खुदा का बेटा हूँ। तो खुदा का बेटा कहना, खुदा कहना एक ही बात है। किसी को शेर कह दें, शेर का बच्चा कह दें, एक ही बात है। तो सरदार काहिन ने कहा कि भाई आप अपने आप को खुदा का बेटा कहते हो। मसीह यीशु ने कहा तुमने खुद कह दिया। यानी इसका मतलब कि ये बयान दुरुस्त है कि मैं अपने आप को खुदा कहता हूँ। सरदार काहिन ने अपना मुकद्दस लिबास, जिसकी बेहुरमती करना जायज़ नहीं है, उसने फाड़ दिया, तैश में आ गया, और उसने कहा कि अब हमें गवाहों की ज़रूरत नहीं। और मुझे नहीं पता ये बाइबल कहाँ से पढ़ लेते हैं। ज़्यादातर लोग बाइबल के मखसूस हिस्से जहाँ से उनको एतराज़ नज़र आता है वो पढ़ लेते हैं, या 3-4 किताबें बाइबल से कुरान तक, रहमतुल्लाह करानवी की किताब और इस किस्म की, या कौसर नियाज़ी ने आयना तसलीस, इस किस्म की 4-5 किताबें वो पढ़ लेते हैं, एतराज़ात उठाते हैं। मेरा ये मशवरा है, आलम इस्लाम को मेरा ये मशवरा है कि बाइबल को कंप्लीट पढ़ें, पूरा पढ़ें, और तरतीब के साथ पढ़ें और समझ के साथ पढ़ें, आपको चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन अगर आप बीच में से पिक एंड चूज़ करके आयतें करके, उनका कंटेक्स्ट छोड़ के, सारी उनका बैकग्राउंड पस मंज़र छोड़ के आप सवाल पूछते हैं, तो ना आपको समझ आएगी और ना हमें आपके सवाल का मज़ा आएगा। आप पूरी बाइबल तफसील से पढ़ें, फिर हमसे सवाल पूछें। एंड में आपने मेरे साथ ये मौजू तय कर लिया जी, सबसे पहले हम डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट पर मुनाज़ा करने जाते। एग्रीड। और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि हम डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट, दरअसल मुसलमान दोस्तों को ये टॉपिक बहुत पसंद है। मेरा कहना यह है कि सूरह अल-नाम की 108 आयत है कि किसी के मबूद को बुरा ना कहो, मुबाजा के वो लौट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को भी बुरा कहो। आपको अच्छा खासा पता है कि हम मसीह को खुदा मानते हैं, और मेरे नज़दीक अगर आपने ये सवाल किया या ये टॉपिक चुना तो ये गैर इस्लामी है। एनीवे, आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। इल्लामा इकबाल ये कहता है कि बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। और तौहीद के पैरोकारों को एक और मशवरा, बुल्ले शाह कहता है कि रब एक गुंजलदार बझारत, रब एक गुंजलदार बझारत, रब एक गोरख तंदा। इस गुंजल नूं खोलन लग्या काफर हो जाए बंदा, काफर हो के मुड़ तू जीवी, खोजों मूल ना खुंजी, लाई लग मोमन नालों खोजी काफर चंगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब पादरी शफीक कमल साहब। अब मैं जवाब दावा के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब हकीम साकिब साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और जवाब दावा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सिवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदु इल्लल्लाह। सामीन मोहतरम, आपने पादरी साहब की गुफ्तगू सुनी, दावा पेश करना था, अभी दलाइल की तो बारी नहीं थी, और मुहतरम ने आखिर में ये तस्लीम कर लिया कि दावा हमारे पास नहीं है। उन्होंने एक मिसाल दी, पायलट की मिसाल दी, जो भी दी,
उस मिसाल से साबित होता है। वो कहते हैं कि दावा फजूल है, दावे की ज़रूरत नहीं है, ये तस्लीम है कि वो दावा नहीं रखते। बात यह है कि कभी भी हर दावा जो है दलील पे परखा जाता है। पहले दावा होता है, फिर उसके दलाइल होते हैं। बहरहाल मैं चंद मारूजात पेश करूंगा। सबसे पहले ये मैं बाइबल से पढ़ूंगा। यसाया बाब 44-24 आयत है, मैं ही खुदावंद सबका खालिक हूं, मैं ही अकेला आसमान को तानने और जमीन को बचाने वाला हूं, कौन मेरा शरीक है? कौन? इतनी बड़ी बात है। यह है दावा और साथ दलाइल भी। दावा यह है मैं खुदा हूं और जमीन को बचाने वाला, आसमान को तानने वाला वो मैं हूं, और कौन मेरा शरीक है? दावा बिमा दलील है और बाइबल में मौजूद है और आपकी किताब मुकद्दस में मौजूद है। मैं अगर इस तरह की आयात को नकल करूंगा, वक़्त बहुत कम है, तो सबसे पहला हुक्म कौन सा है ये आप जानते हैं। बाइबल में जब सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, क्या उस्ताद बता कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? यही कि तो खुदाए वाहिद की इबादत कर। तो हजरात, सबसे अहम बात यह है कि खुदा की सिफात हैं, हम खुदा को उसकी सिफात से पहचानेंगे। सबसे पहली बात यह है कि खुदा इंसान नहीं है। बाइबल में ये लिखा है कि खुदा इंसान नहीं है। अब हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल में जो नक्शा पेश किया गया है हज़रत मसीह इब्न मरियम का, तो उसके मुताबिक वो इंसान है। मिसाल के तौर पे मसीह इब्न मरियम का नसबनामा लिखा गया है, मत्ती की इंजील में है, लूका की इंजील में है। भाई शजरा नसब खुदा का होता है, इंसानों का होता है। शजरा नसब जो है वो इंसानों का हुआ करता है, खुदा का शजरा नहीं हुआ करता। अब खुदा कुदूस है। बाइबल कहती है वो इतना कदूस है कि वो अपने कदूसियों का एतबार नहीं करता। कदूस किसको कहते हैं? कदूस वो ज़ात है। अब बाइबल कहती है कि मसीह इब्ने मरियम जो है वो दाऊद की पुश्त का फल है। और भाइयों, पुश्त का फल कौन होता है? पुश्त का फल बाइबल में लिखा है अमाल 2:30 में। तो खुदा जो है वो यसु मसीह जो हैं वो हमल में रहे। लूका 2:5-7 है। वहाँ लिखा है कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी। खुदा हमल में नहीं रहता, वो कदूस है। कदूस इन अलैशों से पाक है। ये एक हमल में रहना हैज, ये गंदगी है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि हैजा औरत तो किसी चीज को छुए तो उसे तोड़ दो, उसे जला के रख दो, वो चीज इतनी नापाक हो जाती है कि वो दोबारा पाक ही नहीं होती। और आप कहते हैं कि मसीह इब्ने मरियम का ये भी तस्लीम है कि वो हमल में रहे और फिर उन्हें खुदा बनाना। अच्छा, आगे मैं एक हवाला पढ़ूंगा। लूका 11 बाब है 27 आयत है। वहाँ लिखा है मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा और वो छातियां जो तूने चूसी। भाई क्या खुदा छातियां भी चूसता रहा है? खुदा रहम में भी रहा है। खुदा रा सोचिए, ये अबदी जिंदगी का मसला है, जिद नहीं। आप अगर ये दलाइल बाइबल में हैं, अब चेक कीजिए, देखिए। और देखिए खुदा जो है वो किसी का मोहताज नहीं। बाइबल की आयात बड़ी पड़ी हैं कि वो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज हैं। मगर हम देखते हैं कि मसीह इब्ने मरियम जो हैं वो मोहताज हैं हवाइज ज़रूरिया के। उन्हें भूख लगती है, उन्हें ये मत्ती 2:4 देखें आप, प्यास लगती है। यूहन्ना 28:19 देखें आप, नींद आती है, वो सोते हैं। ठीक है, बाइबल कहती है खुदा पाक, वो थकावट से पाक है। यीशु मसीह सोते हैं, उन्हें नींद आती है। वो थकावट, वो थक जाता था, मांदा हो जाता था। परेशानी और घबराहट जो है, यूहन्ना 11:33 देखें आप,
आंसू, रोना रोना, तो गमगीन होना, हैरान और परेशान होना, नातवां यानी कमज़ोर होना, ये सारा तफसील जो है बाइबल उन्हें पेश करती है इंसानी सिफात के हवाले से। और बाइबल में लिखा है, लूका 2 आयत 52 है, और यसु हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा और इंसानियत की मकबूलियत में तरक्की करता गया। तो सामीन मोहतरम, मैंने मुख्तसर ये नक्शा पेश किया, वक़्त उन्हें कम रखा, तो इन आयात से साबित हुआ कि मसीह इब्न मरियम वो इंसान थे। उनका दावा जो नबी होने का कई जगह पे है, मसीह के हवारी उन्हें नबी कहते हैं। वो खुद फरमाते हैं कि नबी अपने इलाके के सिवा कहीं बेइज्जत नहीं होता। लोग कहते हैं एक बड़ा नबी जो है हम में बर्पा हुआ, जगह जगह लोग भी यही समझते हैं। तो जब ये साबित हो चुका कि वो इंसान थे, अब देखिए बाइबल क्या कहती है। बाइबल में लिखा है खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है। खुदा इंसान नहीं, नफी कर दिया कि इंसान, खुदा इंसान नहीं है, ना वो आदमजाद है। मती 23 बाब है, 19 आयत है। और यर्मिया 17:5 में लिखा है मलून है वो आदमी, बात सुनिएगा, मलून है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है। तो ये खुदा इंसान नहीं है, और मलून है वो आदमी जो तवक्कल करता है किसी इंसान पर। अब यहोसी 11:19 में है, मैं इंसान नहीं खुदा हूँ, मैं इंसान नहीं, इंसानियत की नफी कर दी, मैं खुदा हूँ। तो तेरे दरमियान सुकूनत करने वाला कद्दूस और मैं कहर के साथ नहीं आऊँगा। नफी हो गई कि खुदा इंसान नहीं हो सकता। ये एक मुख्तसर सा मैंने आपके सामने पेश किया है। अब मैं अर्ज़ करूँगा कि खुदा पाक है, खुदा पाक है, वो कद्दूस है। आप देखें यशाया 6:3 में लिखा है कुद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज। और खरूज के 15:11 में लिखा है कौन है जो तेरी मनिंद अपने तकद्दस के बायस जलाल है। तो खुदा की मनिंद कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं। खुदा की मनिंद कोई कदूस नहीं है और तेरे सिवा कोई और है ही नहीं है। भाई खुदा कदूस है। अब बाइबल सुनिए क्या कहती है। बाइबल में लिखा है इंसान है क्या, बाइबल के लफ्ज़ मेरे नहीं है, इंसान है क्या कि पाक हो, इंसान है क्या कि पाक हो, और जो औरत से पैदा हुआ, जो औरत से पैदा हुआ क्या है कि सादक हो। बाइबल तो जो औरत से पैदा होता है उसे सादक तस्लीम नहीं करती, उसे पाक तस्लीम नहीं करती। और अयूब की 25:4 में है वो जो औरत से पैदा हुआ क्यों कर पाक हो सकता है। मैंने 2 बातें यहाँ अर्ज की हैं, एक ये कि खुदा इंसान नहीं है, दूसरी ये कि खुदा कदूस है और औरत से पैदा होने वाला पाक नहीं है। मैंने बाइबल के हवाले से पेश किया है। अब मैं वो चंद दलाइल देखूंगा कि जो मेरे मुहतरम पादरी साहब ने पेश किए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि यीशु मसीह को लोगों ने देखा। मेरे भाई बाइबल कहती है खुदा नादीदनी है, खुदा को कोई नहीं देख सकता, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। बाइबल में ये लिखा हुआ है। तो मैं यार ये थोड़ा पीछे करें, थोड़ा पीछे करें, प्रॉब्लम कर रहा है मुझे थोड़ा हाँ हाँ जी। खुदा जो है वो किसी आंख ने नहीं देखा, उसे कोई आंख देख नहीं सकती। मसीह इब्ने मरियम को देखने वालों ने जो है वो देखा। कैसे देखा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मसीह इब्ने मरियम फरमाते हैं लोमड़ियों के बट सोते हैं। इब्ने मरियम के पास सर धरने की जगह नहीं है। इतनी आजिज़ी, इतनी कमजोरी कि लोमड़ी क्या चीज़ है, उसके लिए भी सोने का घर है। और इब्ने आदम इतना लाचार है कि उसके पास जो है सर धरने को जगह नहीं है। तो उन्होंने एक दलील पेश की कि मैं हूँ, और इन्होंने कहा बेटा भी और मैं हूँ। मैं हूँ ये क्या है भाई? मैं हूँ कहने से कोई खुदा हो जाता है? कोई कहे कि मैं, उन्होंने पूछा
कि यीशु कौन है, उन्होंने कहा मैं हूँ। तो मैं हूँ से कोई खुदा नहीं बन जाता। अगर ये है तो यहूदा से पूछने, यहूदा कहता है मैं हूँ, क्या यहूदा को भी मैं हूँ कहने की वजह से उसे मान ले। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं हूँ, बाइबल में लिखा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं हूँ। तो क्या ये मैं हूँ कहने की वजह से हम उन्हें भी खुदा मान लेंगे? ठीक है, मैंने अर्ज किया कि किसी भी दावा को दलाइल पे परखा जाता है। दलाइल उनके इंसान होने के हैं, दलाइल उनके बाइबल के अंदर उनके औरत से पैदा होने के हैं। अगली बात है बेऐब होना। बेऐब होना, भाई बेऐब अगर कोई हो तो क्या उसे खुदा मान लिया जाए? बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो बेऐब हैं। और मेरे मोहतरम शफीक पादरी साहब ने ये फरमाया कि उनका बगैर बाप के पैदा होना, ये दोनों का मैं जवाब इकट्ठा दूंगा कि एक बेऐब होना और एक जो है उनका बगैर बाप के पैदा होना। मुझे वो सिद्के सिलम का हवाला दीजिएगा ज़रा। सिद्के सिलम, बाइबल कहती है कि सिद्के सिलम जो है ना उसका बाप था, ना उसका शजरा था, ना उसकी माँ थी। और भाई वो जो बाइबल कहती है औरत से पैदा हुआ, वो कदूस भी नहीं है, वो फरिश्त में इन्होंने लिखा हुआ है। तो जो औरत से पैदा होता है वो क्या है कि पाक हो। अब सिद्के सिलम बाइबल कहती है कि सिद्के सिलम जो है वो औरत से भी नहीं पैदा हुआ, ना उसका बाप, ना उसकी औरत, ना उसका उसे पाक भी माना गया है। तो क्या करें कि हम उन्हें इस वजह से कि वो बेऐब हैं, उन्हें क्या मबूद मान लिया जाए? और अयूब जो है, अयूब को बाइबल ने कहा बेऐब कहा है, तो क्या अयूब को बेऐब होने की वजह से इलाह मान लिया जाए? नहीं मेरे भाई, बेऐब जो हैं वो बहुत से हैं। और बाइबल में ये सिद्के सिलम का यार आपने मुझे हवाला दे दें। आयत कौन सी है जी? और जब मलके सिदक की मनिंद एक और ऐसा काहिन पैदा हुआ, मलके सिदक, क्योंकि उसके हक में ये गवाही दी गई कि तू मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन है, जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फानी ज़िंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो। तो हमारा दावा और भी साफ ज़ाहिर हो गया, क्योंकि उसके हक में ये गवाही दी गई है कि तू मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन है। गर्ज पहला ये सिद्के सिलम का हवाला नहीं है, वो दूसरा देखें, सिद्के सिलम का हवाला। खैर सिद्के सिलम को हवाला तलब करने पे दे दिया जाएगा साथियों से। तो आगे है बेऐब होना, उसका भी हुआ। अगली बात है लफ्ज़ खुदा। भाई लफ्ज़ खुदा, इन्होंने कहा यीशु मसीह को खुदा कहा गया। ये मुल्क सिदक सालम का बादशाह, खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो इसीलिए उसका इस्तकबाल किया और इसके लिए बरकत चाहिए। इसी को अब्राहम ने सब चीज़ों की दायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है, रास्तबाजी का बादशाह है। और फिर सालिम यानी सुलह का बादशाह है। ये बेबाप, लफ्ज़ गौर कीजिए, ये बेबाप, बेमाँ, बेनसब नामा है। मेरे भाइयों, अगर बगैर बाप के पैदा होने वाला मबूद है तो भाई इसे क्यों ना बनाएं जिसकी माँ भी नहीं है और जो हैज में भी नहीं रही, जो रहम में भी नहीं रहा, जिसने छातियाँ भी नहीं चूसी। तो मेरे भाई अगला जो उन्होंने दलील दी थी बेटा की, क्या बाइबल में सिर्फ सैयदना मसीह को बेटा कहा गया है? मुझे फरिश्त दे बेटे की। सैयदना मसीह इब्न मरियम को सिर्फ बेटा नहीं कहा गया। बाइबल की ये इस्तिलाह है कि जितने भी नेक हैं, बरगज़ीदा हैं, खुदा का